लो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल का जो प्रसंग था उसमें राजा दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में बारात हाथी घोड़ों रथों आदि पर निकली और गांव के बाहर इकट्ठी होकर के नगर के बाहर और जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गई। जब जनक जी ने समझा कि बारात आने वाली है तो उन्होंने रास्ते में जितनी नदियां थीं उन पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए स्थान तैयार करवा दिए। उन स्थानों में सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी। तो इस प्रकार उन स्थानों में रुकते हुए खाते पीते आराम करने के बाद बारात जनकपुर के नजदीक पहुंच गई। जब जनक जी ने समझा कि बारात नगर में आने वाली है तब उन्होंने बारात के स्वागत के लिए अगवानी के लिए यहाँ तैयारी की। इसके आगे की कथा आज होगी। आवत जानी बारात बर सुनी गहे गहे निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब यहाँ जनक जी ने जाना कि बारात आने वाली है क्योंकि बाजे सुनाई देने लगे, जोर के बाजे बज रहे, तो यहाँ पर भी बाजे बजने लगे और बारात की अगवानी की तैयारी, उनके स्वागत की तैयारी होने लगी, जिसमें हाथी घोड़े रथ आदि तैयार किए गए और अगवानी करने के लिए लोग चल देते। कनक को कलश भरी को पर थारा। भाजन ललित तो अनेक प्रकारा। भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भांति न जाहि बखाने। अब क्या हुआ कि सोने के कलशों में कौन से पदार्थ, जो तरल पदार्थ थे, जैसे शरबत हो गया, ठंडाई हो गई, दूध हो गया, जल हो गया, इसे सोने के कलशों में भरा गया। कहते हैं जिन कलशों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और कोपर थार आदि यानी थालियों में, कोपरों में और बाकी सामान, पकवान वगैरह, तरह तरह के पकवान भरे और सुंदर बर्तनों को लेकर के चल दिए सब। फल अनेक वर वस्तु सुहाई। हरषि भेंट हित भूप पठाई। भूषणो वसन महामणि नाना। खग मृग है गए बहुविधि जाना। अब अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की वस्तुएं राजा जनक जी ने बारात की भेंट के लिए भिजवाई। सुंदर सुंदर वस्त्र,
नाना प्रकार की मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और अनेक प्रकार की सवारियां ये राजा जनक जी ने कहा भेजी दशरथ जी और उनकी बारात के स्वागत के लिए। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मही पाल पठाए, दधी च्योरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। और अनेक प्रकार के सुगंधित और सुहावने पदार्थ यानी मंगल द्रव्य जैसे स्प्रे आदि, इत्र आदि सुगंधित चीजें, सगुन के पदार्थ राजा ने बहुत प्रकार के भिजवाए। किसने? जनक जी। अब जो दधी था, च्योरा था और अन्य प्रकार के उपहार थे, कांवरों में भर भर करके कहार लेकर के चले। अगवान जब देखे बराता, उरे आनंदु पुलक भर गाता, देखी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अब जब अगवानी करने वालों को बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद भर गया और सारा शरीर पुलकित हो गया। उधर जब बारातियों ने सजा धजा देखा अगवानी करने वालों को तो वे भी प्रसन्न हो गए और वहां से भी बड़े जोर जोर के बाजे बजने लगे। हरसी परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दोई, मिलत बिहाई सुमेल, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब उधर से कुछ बाराती जो सयाने सयाने थे और इधर से कुछ अगवानी करने वालों में से, दोनों परस्पर मिलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ झटपट आगे बढ़े और ऐसे मिल रहे हैं मानो आनंद रूपी दो समुद्र अपनी मर्यादा को तोड़ करके और मिलने चले। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देवो दुंदुभि बजावहीं, वस्तु सकल राखी नृपयांगे, विनय कीन्हे तिन्ह अति अनुरागे। अब देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो फूल बरसा रही हैं और बड़ी सुंदर वाणी में, मीठी वाणी में गीत गा रही हैं। देवता लोग प्रसन्न होकर के दुंदुभी आदि बाजे बजा रहे हैं। अब जो अगवानी करने वाले थे उन्होंने सारी वस्तुएं जो यहाँ से लेके गए थे वो राजा दशरथ जी के आगे रख दी और अनेक प्रकार से उनसे अनुनय विनय किया बड़े प्रेम के साथ। प्रेमो समेत राय सबुलीना, भय बख्शीश जाच कन्हि दीन्हा, करी पूजा मान्यता बड़ाई,
जनवा से कहूँ चले लवाई। अब राजा दशरथ जी ने वो सभी सामग्री उनकी बड़े प्रेम के साथ ली और जो वहाँ सेवक लोग थे, याचक लोग थे, उन्हें बख्शीश दी। अब अगवानी करने वालों ने उनका पूजन किया, उन्हें बड़प्पन प्रदान किया और फिर साथ में लेवा करके जनवासी की ओर चल देते। बसनो विचित्र पावड़े परोही, देखी धन दूधन मधु परिहरोही। अति सुंदर दीन्हो जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। अब पावड़े डल रहे हैं। जब बारात जनवासी की तरफ जा रही है तो पावड़े डल रहे हैं। अब वहाँ की जो स्थिति जब देखी किसने, कुबेर जी, तो वे भी अपने धन का जो उनका अभिमान था उसको उनने छोड़ दिया। बोले हम तो यहाँ से फीके पड़ गए। बड़ा सुंदर सुहावना जनवासा दिया गया जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी, भोजन की, पानी की, विश्राम की, सारी सुविधाएं। जानी सिंह बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नई करन पठाई। इधर जब माता सीता जी ने जाना कि बारात नगर में आ चुकी है तो उन्होंने क्या किया कि कुछ अपनी महिमा दिखाई। सीता जी ने उन्होंने सब सिद्धियों को, 8 प्रकार की सिद्धियों को स्मरण किया, उन्हें बुलाया और राजा दशरथ जी की और बारात जी के स्वागत के लिए भेजा। सिद्धि सब सिए आय सुअकन, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सभी सिद्धियों ने सीता जी की आज्ञा को शिरोधार करके और सब जनवासे की तरफ चले गए। अब वो सभी प्रकार की सिद्धियां लिए हुए हैं, सभी प्रकार के सुख हैं उनके पास। ऐसे जिस प्रकार का सुरपुर यानी देवता लोगों का होता है, इंद्र के यहाँ जो भोग विलास होता है वो वहाँ उन्होंने कर दिया सिद्धियों ने। हाँ, निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभाव भेद कछु को न जाना, सकल जनक को करही बखाना। अब जब बारातियों ने अपने अपने रुकने का स्थान जनवासी में देखा, जहाँ देवताओं जैसा सुख था, सभी प्रकार की सब वस्तुएं, सब सुख उपलब्ध देखे, तो यह वैभव, विभव माने वैभव यानी ऐश्वर्य, इस ऐश्वर्य का या वैभव का भेद किसी ने नहीं जान पाया। सब लोगों ने यही समझा कि ये सारी व्यवस्था जनक जी के द्वारा की गई है, अतः सब जनक जी का बखान कर रहे हैं। सिए महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय
हेतु पहचानी, पितुआगमनु सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंदु अमाई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझ लिया कि ये सब सीता जी की महिमा का प्रभाव है। वे अपने हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए कि उन्होंने उनके प्रेम को देखा। फिर जब उन लोगों ने सुना कि पिताजी जनकपुर में पधार गए हैं, तो उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ, जो इतना आनंद हुआ कि वो हृदय में समा नहीं रहा है। सकुचनो कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शनो लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाओ रे संतोष विषेखी। अब जान लिया पिता से मिलने की बड़ी इच्छा है भगवान राम और लक्ष्मण जी की, लेकिन संकोच के कारण गुरु जी से कह नहीं पा रहे, लेकिन मन में पिताजी से मिलने की, उनके दर्शन करने की बड़ी लालसा है। अब विश्वामित्र जी ने जब इनकी नम्रता को देखा, विनय को देखा, तब उनके हृदय में बड़ा संतोष पैदा हुआ। हरसी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक को अंगो अम्बक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवा से, मनहु सरोवर तक्यो प्यासे। अब प्रसन्न होकर के किसने? विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। सारे अंग उनके पुलकित हो गए और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर गया। फिर वे कहां? जनमासे की ओर चले, जहां दशरथ जी थे। ऐसा लगता था कि मानो जलाशय ही प्यासे की तरफ चल रहा। भूप बिलो के जवहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरषि सुख सिंधु महु, चले थाहे सीलेत लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब राजा दशरथ जी ने देखा कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं, तो सुख के समुद्र श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर के उठे और विश्वामित्र जी की तरफ इस प्रकार चले जैसे कोई व्यक्ति जल में थाह लेते हुए चलता है, टटोलते हुए पैर जमा जमा कर। इस प्रकार महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी की तरफ जा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करौ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। भजन कर ले भजन कर ले भजन कर ले का मौका है। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि